One person you may see missing today, um, my very क्या कहते हैं sidekick, my partner in crime, Barkan, and he was supposed to come here, and the toxicity that happened yesterday on WhatsApp and today, he said कि I'm not going to go, and I cannot deal with this, and all the stress, all the negativity. And frankly speaking, पिछले 5-6 महीने से Barkan has stopped working because he got so demotivated because of the politics. And I myself have come right back from the edge. I didn't want to work. I mean, not that I didn't want to work, I would want to move on. मेरे mentors ने मुझे कहा कि तुम, Pasha is holding you back. You know, लोगों के इस वक्त हैं लोग ऐसे जो चाहते हैं मेरी CV पे चेयरमैन पाशा आ जाए, उनको कोई ओहदे चाहिए. I've gone through all of this. 2 दफ़ा चेयरमैन बन, तीसरी दफ़ा बन के क्या फ़ायदा मुझे, मतलब 3 दफ़ा देख के तो वो लगता है कि यार ये क्या, वो नेगेटिव ही है देखने में. प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स है, बाकी चीज़ें, और ये सारी इंसिडेंटल हैं. लोग कहते हैं कि पता नहीं, मैं आई वांट टू चैलेंज के लोग कोई बता दें कि मैंने क्या फ़ायदा उठाया पाशा से आज तक. एक फ़ायदा जो लोग एलिजिडली कहते हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स का ओहदा मैंने लिया बिकॉज ऑफ दिस, और वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग. अगेन दैट वाज बिकॉज ऑफ द पॉलिटिक्स. आई डिडंट वांट दैट. आई वाज आस्क्ड कि ये पाशा शुड राइट मैनिफेस्टो डिजिटल पॉलिसी फॉर PTI. आई गॉट एक्साइटेड कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल जमातों को भी समझ आए, कोई नाम नहीं लेता था कोई IT का, और मैं बड़ा एक्साइटेड होके आया कि यार ये हम लिखेंगे और करेंगे पाशा. आई गॉट सच अ बैकलैश, और वो हो गई नून वर्सेस PTI अलग हो गई, बाकी पॉलिटिक्स अलग हो. ये सही है तो पाशा को पोलिटिसाइज कर रहा है, स्टॉप हिम, दिस एंड दैट. इट वाज सो नेगेटिव कि आई डिस्टेंस्ड. मैं कहा यार ठीक है, आप कहते नहीं, आप ऐसे करें कि पाशा बनाए, जो जीत जाए ना हमसे आके ले लें. पाशा वो नोबडी, कोई पूछता नहीं था. दिस नॉट हाउ इट वर्क्स. जूइश लॉबीज को देखें, एक उससे मिलता है, दूसरा उससे मिलता है, जो जीत जाए. बट वो नहीं समझ आ रही थी लोगों को. आई हैड टू अलोन ऑथर PTI डिजिटल पॉलिसी जस्ट बिकॉज ऑफ द पॉलिटिक्स. बट एनीवेज, मैं आई वांट टू, you know, people judge me a lot because they don't know me, and उसमें मेरी भी गलती है. I'm probably too emotional side पे I'm not good. Logical बंदा हूँ और logical बातें करता हूँ, और वो फिर I fail to sometimes be vulnerable, expose myself, show my human side. So people judge me a lot. So I just want to गिव माई लाइफ स्टोरी कि ये पाशा की स्टोरी क्या है, क्योंकि वो स्टोरी इंपॉर्टेंट है. आई एम नॉट इम्पॉर्टेंट, पाशा इज़ इम्पॉर्टेंट, इंडस्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट, पाकिस्तान इज़ इम्पॉर्टेंट. सो मैं आपकी तरह, आई स्टार्टेड माई कंपनी फ्रॉम अ ड्राइंग रूम, जस्ट अ कपल ऑफ गाइज, ज़ीरो से, एंड आई फेस्ड ऑल द प्रॉब्लम्स एवरीवन फेसेस, एंड आई फेल्ट समवन शुड बी देयर. मेरा बहुत दोस्त, अच्छा दोस्त, ये रैन कंपनी आज भी चलाता है इस्लामाबाद में. PTA ने चेयरमैन था कोई, उसने गलत IP ट्रेस करके, वॉइस ओवर IP वाज अ बिग इशू, छापा मारा और सारी सर्वर सील कर लिए, उठा के ले गए, उसको जेल में डाल दिया. हिज वाइफ हैड अ मिसकैरेज, एंड एट दैट टाइम और भी बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए, मैं टाइम नहीं लूँगा, मगर आई फेल्ट कि देयर इज़ नो वन टू लिसन टू अस. और वो बेचारा तो 10 दिन जेल में रहा, इवन आफ्टर नोइंग कि वो गलत IP. सो दैट डे आई फेल्ट कि कौन है जो हमें प्रोटेक्ट करे. वहाँ से मुझे पाशा नज़र आई और मैंने थोड़ा सा इन्वॉल्व होना शुरू हुआ. मैंने वॉलंटियर किया, मैं 6 साल वॉलंटियर किया. आई डेंट गो फॉर एनी पोजिशन, ऐसे ही जैसे अब्दुल अजीज़ साहब हैं, मैं ऐसे ही करता था 6-7 साल 2009 से ऑनवर्ड्स.
देन एक टाइम आया जब मिनिमम विद होल्डिंग टैक्स लगा हमारी लोकल इंडस्ट्री पे 8% ऑन रेवेन्यू। आई मीन दैट वाज, दुनिया में कहीं नहीं आ रेवेन्यू का 8% टैक्स दे दे। वो क्लैरिकल एरर था, 3 की जगह 8 लिखा गया था, क्योंकि किसी ने शोर नहीं मचाया। उन्होंने कहा, वीआर ने कहा ठीक है बस चलने दो। इंडस्ट्री पाशा वॉज नोवेयर। पाशा की ये हालात थे। मैं उस वक्त सीसी में था, मुझे कहा सही तुम जाके रिप्रेजेंट कर दो। मैं गया, वो कुछ सीन था। वो MD PSC भी उस वक्त वो आई वेंट, मैं थोड़ा सा एज यूजुअल मैं लेट था, बदर की तरह मेरा मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। तो मैं गया तो वहाँ सीन था कोई, वो MD PSC भी कोल्ड फीट हो रहा। ही वो सपोज टू प्रेजेंट, कुछ कहता नहीं मैं नहीं कर रहा। आमिर मतीन थे, आप कर दें। वो कहता नहीं आप कर दें। एक दूसरे को कह रहे हैं। पाशा से सिर्फ प्रेजेंटेशन आई थी, नोबडी न्यू, और 2 स्लाइड्स PSC भी ने ऐड की थी। मुझे कहता आप कर दें। मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं टैक्स होता क्या है, यानी कि आई वॉज जस्ट कर दूंगा, बट मैं सिर्फ रीड करूंगा। मैं रीड किया और एक स्लाइड आई जिसको देख के मेरे भी मुंह में वर्ड्स नहीं रहे। उसमें लिखा हुआ था, और FBR के टॉप ऑफिशियल से मीटिंग थी जिसमें ये बात हो। उसमें लिखा था हमारे 2 लाख टैक्स पेयर्स हैं IT इंडस्ट्री के। उन्होंने तो पकड़ लिया FBR ने कि 2 लाख ज़रा दिखाओ मुझे। कहते हैं 9 लाख पूरे पाकिस्तान में है, आप 2 लाख कह रहे हैं। अच्छा, एकदम मैंने भी मुंह से निकला नहीं ये गलत है। सारों ने एकदम एवरीवन गॉट लाइक शॉक्ड। आमिर मतीन गुस्से में उठ के मीटिंग छोड़ के चले गए कि ये दिस इज एम्बैरेसमेंट। एंड एट दैट टाइम आई फेल्ट कि यार ये व्हाट द हेल, ये हम तो पाशा क्या कर रही है। पाशा वाज डूइंग इंक्यूबेशन एंड पाशा वाज डूइंग फ्रीलांसिंग एंड ऑल दैट। यही पंजाब गवर्नमेंट में भी चल रहा था, यही पाकिस्तान में उस वक्त इंडस्ट्री पे फोकस नहीं था। आई फेल्ट वल्नरेबल। और फिर एक मीटिंग हुई अनूशे रहमान के साथ, 2013 की बात है, 14 की। टॉप कंपनीज की 4 CEOs थे हमारे, 2 ऑफ देम वर प्रीवियस चेयरमैन ऑफ पाशा। मीटिंग से उठे एंड दे वर, मैं 5वां था, एंड दे वर लाफिंग एट पाशा। यार ये पाशा की बस की बात नहीं है, ये हम करेंगे। दे डिमांडेड पाशा कि हमें लेटर हेड दे दो, और पाशा ने दिए। दे वुड राइट वट एवर ऑन पाशा लेटर, और ये चलता था। और हुआ क्या, दे अ हैंडफुल ऑफ कंपनीज 4 डिसाइडेड कि ये ना 2% फुल एंड फाइनल लगवा दें, बुक्स नहीं खुलेंगी। मैंने कहा ये गलत है, आप मेंबर से सर्वे कराएं। सर्वे कराया मैंने, मेजॉरिटी 80% मेंबर स्मॉल कंपनीज। हमारा तो वो कहते हैं नुकसान में, हम तो प्रॉफिट में भी नहीं है, हमें रेवेन्यू भी टैक्स कर देंगे तो हमें तो प्रॉफिट पे जितना भी ले लें। बट उन्होंने कहा नहीं ये हो गया, अब हम कर रहे हैं। आई प्रोटेस्टेड इन फ्रंट ऑफ असाक डार, डिस्पाइट कि उस वक्त मैं अभी फिर चेयरमैन के लिए खड़ा हो गया था। मैं साइबर क्राइम कैंपेन में पार्टिसिपेट की, जिसकी वजह से लोगों को लगा कि ये कोई खड़ा होता है शायद लीडर है, तो वरना छोटी कंपनी उससे पहले कभी आई नहीं थी। तो थोड़ी सी मैं बन गया। इसाक डार से मीटिंग थी, मैंने उनके कहने के बावजूद मैंने स्टैंड लिया कि मेंबर्स कह रहे हैं। उन्होंने 14 एसोसिएशन ने मिल के, चेयरमैन ने बात की सर्विस सेक्टर के, कि ये कहना नहीं इसाक डार बड़े गुस्से में, कोई बात नहीं करनी, 2% मान जाओ। मैं वहाँ फिर भी बोला मैं कि ये इंडस्ट्री के हक में हमारी छोटी कंपनी है, आप ये ज्यादती कर रहे हैं हमारी कंपनियों के साथ। ये सेट के क्या आप कौन है, मैं IT इंडस्ट्री, कहता आप लोग तो चोर हैं, ऐसे करके उसने। एंड दैट्स हाउ फिर इन्होंने अगेन व्हाट दे कंक्लूडेड द मीटिंग लाइक दैट। पीछे से डीलें हो चुकी थी, 2% की डील हुई, मगर वो भी नहीं मिली। 3% लगा 1 साल के लिए, वो भी ऑडिट भी हुए, और अगले साल फिर उन्होंने ऑडिट भी क्योंकि अलाउ नहीं किया, 8% फिर लगे। करोड़ों रुपए लॉबिस्ट को दिए। आज भी पीपल से कि यार ये कुछ छोड़ो, करोड़ों रुपए दो। देयर आर लॉबिस्ट जो ये करते हैं, और उस वक्त तक पाशा ये करती थी, करोड़ों रुपए लॉबिस्ट को देती थी। और लॉबिस्ट क्या करता था आके, यार देखें आप क्या चाहते हैं, हमने कहा एग्जाम्पशन, नहीं ये तो IMF नहीं होने देगी, ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो भूल जाएं, 100 इंडस्ट्री के वापस हो रहे हैं, आपको पूछता हो कौन है, चलें 2 ले लें, 2%। नहीं हम आपको करोड़ों रुपए दे रहे हैं, आप कह रहे हैं नहीं ये वो FBR से बड़े वो बन जाते थे।
कि हम करा के देंगे, मैं उसके कानों में कुछ फूकूंगा फाइनेंस मिनिस्टर के, और 2%। आई डिसाइड, सो वहाँ पे जो हुआ, एक वाकया हुआ कि हमारी टॉप कंपनी ने उस वक्त, क्योंकि लेटरहेड उनके पास है, पाशा की प्रेजेंटेशन उन्होंने बनाई, FBR की मीटिंग में गए, मीटिंग में बड़ी जी हम कॉल सेंटर्स हैं जी, ये 5% हमारे प्रॉफिट्स हैं, और ये हैं वो, आपने 8% टैक्स लगा दिया, हम तो मारे जाएंगे फलाने, और ये बिग 4 की ऑडिट रिपोर्ट है। कहते बंद करें ये, हारून अख्तर थे, बंद करें ये सारा कुछ, हमें पता बुक्स कैसे कुक होती हैं। तो PwC के वहाँ हेड कंट्री हेड बैठे थे, कहते फिर आप बता दें कि क्या फार्मूला आपने यूज़ किया है, क्या किस बेसिस पे लगाया टैक्स। कहता आपका क्या ख्याल है, पहले कोई पाकिस्तान में ये फार्मूले लगे टैक्स लगे हुए हैं, भाई आप 2% दे रहे हैं, आगे बताएं कितना देंगे। एंड दोज वर्ड्स, यू नो द वे वो उसने वो जैसे रेडी पे, तो एंड दैट वाज अ बैड एक्सपीरियंस। और उसमें फिर जो सियासतें हो रही हैं, वो कह रहे हैं कि ये सारी सर्विस सेक्टर मिल जाए, ये आपस में कोई सुपर एसोसिएशन बना लें। देयर वाज अ लॉट ऑफ IT वाज लूजिंग नोवेयर, और वी वर श्योर कि टैक्स एग्जम्पशन भी जाएगी। तो उस वक्त मुझे याद है उमर सैफ सेड कि ये इंडस्ट्री एक झंडे के नीचे नहीं है। यहीं पे एक मेरे दोस्त आए हुए हैं, उन्होंने कहा कि यार वो आई वॉज इन दैट मीटिंग राउंड टेबल कि इंडस्ट्री को तो किसी झंडे के नीचे ही नहीं है, और ये तो आप तो गए, आपको तो टैक्स लगेंगे और ये गवर्नमेंट। एंड दैट पॉइंट, लिसनिंग टू आवर प्रीवियस चेयरमैन लाफिंग एट पाशा, यू नो पीपल सेइंग कि एक इंडस्ट्री के नीचे नहीं, आई डिसाइडेड कि नहीं, पाशा को हमने लेके चलना है और बनाना है, और दिस इज़ द प्लेटफॉर्म। एंड दैट्स व्हेन एक और चीज़ मुझे समझ आई है, पाकिस्तान में पॉलिसी, यू नो 10 साल 8 साल मैंने कुछ काम भी किया, तो मुझे समझ आ गई। तो मैंने एक लिया, एक बिल्कुल डिटूर लिया। मैंने कहा ऐसे नहीं करेंगे जैसे आप कह रहे हैं। आई रिमेंबर इस्लामाबाद क्लब में एक मीटिंग हुई, वन टॉप कंपनी, जो उन्हीं वो 5 कंपनियां ना, वो फिर आए जब टैक्स एग्जेम्पशन हमारा ख़त्म होने लगा 2016 में, दोबारा इस्लामाबाद क्लब में मीटिंग आई, उन्होंने मुझे बुलाया, डॉक्टर शुएब इज़ द विटनेस। तो कहते हैं यार देखिए पाशा तो किसी काबिल है नहीं, आपकी तरह ना कुछ सुनता है, ना आपके पास कुछ स्टाफ है, ना आपके पास कुछ पैसा है, हम बड़ी कंपनी है कुछ 5, तुम लोग ना हम करेंगे ये सारा फाइट एग्जाम्पशन, तुम लोगों ने साथ आना, पाशा ने तो आ जाए। उसने कि हाँ, पूरी इंडस्ट्री, पहले भी मैंने देखा कि सारे मेंबर्स के इंटरेस्ट कैसे हाईजैक हुए। मैं रिस्पेक्टफुली मैंने कहा आप बड़ी कंपनी आप करें, पाशा इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन, हम अपना भी कैंपेन करेंगे। तो दे सेड कि नहीं ये तो पाशा तो नहीं होगी हमारे साथ, तो हम कैसे करें। मैं दिस द पॉइंट, सो वी चेंज द स्ट्रेटेजी। मैं कहा वी हैव अ डिफरेंट स्ट्रेटेजी नाउ, नो लॉबिस्ट, नो करोड़ों रुपए देंगे और नारे मारेंगे बस। उससे पहले क्या हुआ, 5 कंपनियां टॉप कंपनियां, वो उमर साहब ने डाटा जमा करके लाए, डाटा आज भी डाटा नहीं है। आप सब सारे गवाहें, डाटा निकाल के दिखाएं ज़रा मुझे कितने ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट का डाटा बता दें कितने हैं। उस वो कहता कि बताएं जी 6 बैठ के, वो कहते मैं PwC से कराता हूँ स्टडी, वो 10 वो जमा कर रही है, देख कौन, ना डाटा मिलना था, ना कंपनियों ने देना था, ना कुछ होना था। मैं कोई डाटा नहीं होगा, कोई हम प्रेजेंटेशन नहीं बनाएंगे, कुछ नहीं, नारा मारेंगे लोगों को, यंग लोगों को। मैं आपकी 7 सीरीज़ हैं, आप ज़रा पीछे हो, आपको देख के कहते हैं यार इन्हें तो लगाओ टैक्स, और यंग लोग आगे लो। हम नारा हमने बनाया डिजिटल पाकिस्तान 2020, बाय 2020 5 अरब एक्सपोर्ट्स और जॉब का नारा। क्योंकि उससे पहले नारा क्या था जो PITB ड्राइव कर रहा था, इनोवेशन यूनिकॉर्न बनाएंगे। यूनिकॉर्न नहीं बनती, आज भी बन गई कोई, क्या कहाँ है हम। सो वी ब्रॉट दैट, एक नारा बनाया, दैट नारा गॉट इमीडिएटली वायरल टू अ लेवल कि जिसके पास गया, उमर साहब के पास गया, यार ये हमारा नारा है, बाय 2020 $5 अरब 2 लाख जॉब्स, परफेक्ट। कल शहबाज शरीफ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जस्ट लाइक दैट। मिनिस्टर के पास गया, वो कहते हो PSC भी, हाँ बिल्कुल ठीक, एवरीवन वांटेड हमारे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, हमारे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। किसी ने नहीं पूछा कैसे होगा, सिर्फ 1 लाइनर काफ़ी है, क्योंकि एक्सपोर्ट्स आर जॉब्स आर, दैट्स वाज द पेन पॉइंट। तो दैट्स व्हाट वी डिड, हमने हॉल भरे, मगर मैं उस वक्त अकेला था,
कोई सेक्रेटरिएट नहीं था, एक बंदा होता था, 1.5 बंदा, और नो हेल्प, अकेले, एंड आई नीडेड हेल्प। मुझे इसी कैंपेनिंग के दौरान मिल गया वो एक खूबसूरत यंग मैन बरकान, वो भी ऐसी छोटी कंपनियों की चलाता होता था कोई। मैं कहा यार बड़े अच्छे मॉडरेट कर रहा था, उसको मिलाया यार, वो ही वॉज अ फाइटर, काम करने वाला था, मैंने उसे लगाया, उसने इतनी हेल्प की मेरी, उसके बगैर मैं नहीं कर सकता। तो हमने फिर ये इवेंट्स किए, आपके में से काफ़ी लोगों को पता होगा, पूरे मुल्क में राउंड टेबल्स, सारे सब सेक्टर्स में फिरे। आपको मैं शो करूँगा वो हमारी रिपोर्ट्स, और हमने पूरी इंडस्ट्री के वो करके, और फिर हमने 200 हॉल भरे। लोग CEOs आते नहीं थे, कोई फ़ायदा नहीं यार, सैयद तुम पागल हो, लगवा लो टैक्स। मैं कहा यार तुम लाहौर में PITB में आए, जहाँ रहा थी उस वक्त, मैं कहा यार हॉल भरना है, हमें मिनिस्टर को नज़र आए, प्राइम मिनिस्टर को नज़र आए। तो जब इवेंट की डेट आ गई तो पता चला कोई 15 CEOs ने, नहीं 25 CEOs ने साइन अप किया हुआ। 15 आएंगे, इट्स गोइंग टू बी, वी कैंसल द इवेंट एंड वी मेड अ बेस कैंप। मिलते हैं कि CEOs की यार आ जाओ प्लीज़, क्योंकि तुम टाइम ज़ाया करा रहे हो। बहरहाल वो आए, और ऐसे ऐसे CEOs आए जो अभी भी नहीं आते, मगर उस दिन आए, हॉल भरा। आई टेल यू कि हमें बिफोर बजट 3 महीने पहले FBR वालों का यार आपका तो टैक्स एग्जाम्पशन हो गया। मेरे साथ वो थे एक और वो CEO कहते हैं नहीं अच्छा ये कैसे हो गया, अभी तो बजट प्रपोजल भी नहीं किए, मगर वो तस्वीरें, वो नारे, वो चीज़ें, इट वर्कड, और विदाउट स्पेंडिंग अ सिंगल पेनी इट हैपेंड। तो उसके बाद फिर मुझे याद है बरकान, लोग कहते हैं यार वो बरकान यंग वो कैसे चेयरमैन बना। आई रिमेंबर आई वॉज ऑलवेज लुकिंग फॉर अच्छे लोगों को सपोर्ट करना। आप देख लें पिछले इलेक्शन में हमने किसको सपोर्ट किया, आप देख लें ज़रा, क्या वो मेरी बात मेरे कंट्रोल में या मेरे खिलाफ बात करते हैं आज। उससे पीछे देखें, उससे पीछे देखें, नाम ले लें अगर वो अगेन ऑल बिग नेम्स, और अगर जो दूसरे वो मुजीब ने कहा दूसरे ग्रुप में भी लोग हैं, वहाँ देखें ज़रा लोग कौन से हैं। कोशिश होती है छोटे से छोटी ऐसे लोग हों मेरे अंडर हों, मेरी बात मानने वाले हों, कंट्रोल में हों। सो हमने वो उस वक्त मुझे याद है कि अगला टाइम आया तो एक और काम की ट्रांसपेरेंसी की बात होती है। उससे पहले होता था पाशा में याहू ग्रुप पे जब मेंबर को मेल करता था तो पहले वो ऑडिट होती थी। 3 दिन लगते थे सारे मेंबर्स को जाने में मेल, और आधी मेलें नहीं पहुंचती थी कभी। मैंने कहा यार ये लेट्स डू व्हाट्सएप, बोले जो बोले, नहीं बड़ी नेगेटिविटी है, लोग गालियां देते हैं, ये है वो है, उस वक्त भी यही था। तो मैंने कहा ठीक है तो क्या ट्रांसपेरेंसी करें, बोलने दे जो बोलते हैं, शुरू में ज़्यादा नेगेटिव होंगे, हम जवाब देंगे, मतलब ठीक है आप अगर चुप रहे तो नहीं है, आप जवाब दें। तो व्हाट्सएप को इन स्पिरिट ऑफ ट्रांसपेरेंसी कि यार सारे बोलो जो भी बोलो। आज भी देख लें, आज खैर वो ज़्यादा ही कुछ हो गया, मगर ठीक है ट्रांसपेरेंसी है, व्हाई नॉट। तो ये चीज़ें हमने की, सारा कुछ किया एनर्जेट। फिर मुझे याद है वो इलेक्शन हो चुके थे, तो बात हुई कि यार कौन चेयरमैन होना चाहिए उस टाइम पे 2017। तो बदर एंड डॉक्टर शुएब दोस्त ऐसे लोग थे जिनका थोड़ा सा एक्सपीरियंस था। बदर गॉट अ फेसबुक जॉब, उसने कहा यार मैं तो फेसबुक में हूँ तो वो तो नहीं अलाउ करेंगे। मैंने कहा अच्छा फिर कौन, वो डॉक्टर शुएब। तो डॉक्टर शुएब तो उनका जनरल बनने के लिए वो बोर्ड होता है, वो कहते हैं मुझे भी नहीं। एंड देन वी फेल्ट व्हाई नॉट, इसने काम किया बरकान, व्हाई नॉट बरकान, जिसको जाके बरकान नहीं बरकान बच्चा वो तो, एंड उसकी तो छोटी सी कंपनी है, वो तो बच्चा है, वो ये है। नोबडी एग्रीड, नोबडी इंक्लूडिंग हमारे जितने लोग हैं, नहीं बरकान नहीं। एक बंदा से माना था उसने, यंग बंदों पे आई गिव क्रेडिट कि जहारा वॉज द ओनली वन जिसने इस आइडिया को सोचा कि चलो बरकान हो सकता है। मगर मैंने कहा आप समझ लें, आप मेरे पे ट्रस्ट करें। तो फिर हमने ये चीज़ बरकान को मेरी मिन्नतों पे लोगों ने एग्री किया, अल्हम्दुलिल्लाह उसने भी डिलीवर किया सारा कुछ। और फिर एक चीज़ें चली,
कंटिन्यूटी हुई, बरकान हमने मिल के अगले 3-4 साल काम किया। ऐसे ऐसे काम हुए जो लोग अगेन टैक्स एग्जाम्पशन की तरह समझते थे नहीं हो सकते। स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन बना। स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन वाज मेंट टू बी फॉर आईटी इंडस्ट्री, और वो एक्ट पास हुआ पार्लियामेंट से। लोग कहते थे नहीं हो सकता। 1000 एकड़ लैंड एलोकेट हो गई, अथॉरिटी बन गई। कैश रिवॉर्ड 5 अरब रुपया ट्रांसफ़र हो गया पीएससीबी के अकाउंट में, जिसको कहते थे, मुझे याद है नसीर साहब ने कहा कि यार पाशा तो कोई चीज़ तब मानो कि जब ये कैश रिवॉर्ड लेके दिखाए। एप्टमा जैसे होते हैं जो 30-30 सालों से ले रहे हैं, गवर्नमेंट से पैसा लेना कोई छोटी बात नहीं है, पॉलिसी का पिनिकल है। 5 अरब रुपए ट्रांसफ़र हुए अकाउंट में। IMF हैज़ बीन एट आवर बैक। IMF ने टैक्स क्रेडिट स्कीम ले आए। अनफॉर्चुनेटली मुझे सबसे ज़्यादा जो फाइट करना पड़ा, ये तो आप कहते हैं ना ये हो ही नहीं सकता तो गवर्नमेंट से फाइट कर लें, अपने लोगों ने टांगे खींची सारों ने। STZ में भी मैं नहीं बताऊंगा किसने क्या किया, मगर वो एंड तक जब तक करप्शन एक्सपोज हो के नहीं हुआ, वी हैड टू डील विद दैट। इसके अंदर भी टैक्स क्रेडिट के अंदर भी नहीं यूज़ वो एग्जाम्पशन क्यों करा रहा है, टैक्स लगवा लें। आपके अपने साथ के लोग जब कह रहे हो टैक्स लगवा लें, पाशा CEC में बैठ के कह रहे हो टैक्स लगवा लें, मैं क्या फाइट करूँ फिर वो ये जो है टैक्स क्रेडिट लग गया। फिर हमने फाइट की। आखिरी एक मीटिंग थी, वहाँ जाके मैंने स्टैंड लिया। मुझे उस्मान नासिर वहाँ पे मुझे याद है, वो वहाँ बैठे थे, वो हो गया था फाइनल सारा कुछ। बदर वाज देयर एज वेल, आई रिमेंबर। तो वो उससे फाइट हो रही थी। मैं कि ये आप टैक्स लगा रहे हैं, कहते हैं $2 अरब की कमिटमेंट दे के ज़्यादा होगी एक्सपोर्ट्स। मैंने कहा 1 रुपया नहीं होगी, कम हो जाएगी। तो वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी के नंबर 2 थे, नहीं मिलेगा। वो उस्मान नासिर भी, MD PSC भी मुझे कह रहे यार चुप हो, बहुत मान ले, कुछ नहीं है। वी टुक अ स्टैंड, डरते गए, PM के आगे रखा। PM ने पैकेज अप्रूव किया, टैक्स एग्जाम्पशन भी अप्रूव हो गई, स्टेट बैंक में फ्री फ्लो भी हो गया, सारा कुछ हो गया। तो फिर तो ये तो टैक्स, ये PM पैकेज आ गया, टैक्स कैश रिवॉर्ड आ गया, STZ हो गया। एंड आई फेल्ट कि आई हैव डन। नाउ इस दौरान आई हैव बैटल स्कार्स। आप कभी प्राइवेटली पूछे, मैं बताऊंगा आपको। मेरे खिलाफ KP में यूनियंस बनी, KPIT बोर्ड का बोर्ड मेंबर हूँ। यूनियंस मैं बताऊंगा, मेरे और बहाज के खिलाफ नारे लगे KPK में। वहाँ पे हमने स्टिल वहाँ बोर्ड को ट्रांसफॉर्म कराया। एंड आई फोर्ड के छोटी कंपनियों को आप देंगे, आप किसी को हायर नहीं करेंगे। और वहाँ पे छोटी कंपनियों को बिजनेस मिला KPK में IT बोर्ड से। और वहाँ पे जो एक पूरा करप्ट टोला बैठा था उसको उठा के फेंका। PSCB में करप्शन को हमने निकाल के फेंका साइड पे। आमिर हाशमी से जो आई वॉज अलोन इन टेकिंग अ पब्लिक स्टैंड, एंड मेरे साथ कुछ दोस्त भी थे, बट दैट्स इट। पर्सनली आई हैड टू बेयर द ब्रंट। एक टाइम ऐसा भी आया कि मेरी बेगम वुड बी वरीड कि ये तुम कि अगर मैं 11-12 बजे ना हूँ कि ये किसी ने कोई कोई उड़ा ही ना दिया। शी वुड आस्क मी कि तुमने पब्लिक में मीटिंग नहीं करनी इनसे, बिकॉज ऑफ व्हाट वाज हैपनिंग। मगर ये चीज़ें जो कि ऑफकोर्स अंदर की चीज़ें हैं, ओपनली बात नहीं होती, छोटे ग्रुप्स में मैं बता सकता हूँ। तो आई डिसाइडेड कि आई हैव डन एनफ, हो गया, आई हैव टू मूव ऑन। और मैंने अनाउंस किया अब मैं पाशा में नहीं खड़ा हूँगा। मगर फिर लास्ट ईयर व्हाट हैज़ हैपेंड was very unfortunate. People I supported, yes, मैं भी उसका कसूरवार हूँ। लोग कहते तुम्हारे तो कहने पे वोट दिए थे, अब तुम कह रहे हो कि ये ऐसे। यस, क्योंकि हमने कभी ग्रुप नहीं बनाया था, मैंने हमेशा एंटी ग्रुप बनाया था। मुझे कहा गया 4 साल पहले, वही लोग जो मुझे कह रहे हैं इसने ग्रुप बनाया, 4 साल पहले उन्होंने कहा कि भाई लेट्स मेक अ ग्रुप। चैम्बर्स में भी होती है, सारी होती है, बनाते हैं परपेचुअल कंट्रोल ऑफ पाशा। मैंने कहा नहीं, मैं ये तो पॉलिटिक्स होगी, नहीं होना चाहिए। फिर मैं रिस्पेक्टेड लोगों के पास गया, मैंने कहा यार ये कह रहे हैं कि ग्रुप बनाना है। उन्होंने कहा यार तो पाशा अब जैसे जैसे पावरफुल होगी तो ग्रुप तो बनेगी। मैंने कहा यार अभी टाइम नहीं है, 4 साल पहले।
फिर क्या हुआ, एनीवेज उन्होंने बंदे खड़े कर दिए 5, और इसी तरीके के जो आपके टोटल कंट्रोल में हो, आपके छोटे छोटे छोटे। आई ऑलवेज, हमने कहा कि नहीं, रिस्पेक्टेड लोगों को लाओ, इंडस्ट्री लीडर्स को लाओ जो आगे हमारी इज्जत तो रख सके। नसीर साहब को खड़ा किया, अमीन साहब को खड़ा किया, मुजीब को लेके आए। अब इतनी कैंपेन इनके खिलाफ शुरू होगी, ये हैं पुराने लोग हैं, ये अब छोड़ दें पीछा पाशा का। मैंने जाके नसीर साहब को मैं कहा आपको कॉलिंग करें लोगों को, यार मैं क्या, मैं जाहिर है वी कैन नॉट एक्सपेक्ट सच सीनियर पीपल के वो, हमने कहा चले हम आपकी कैंपेन चलाएंगे, बट ये फिर शुरू हो चुका था। सो वी हैड टू ऑलवेज पिच लाइक, एक ग्रुप जो आने चाहते हैं, बस चेयरमैन बनने का शौक है या कोई ऐसे मसले हैं, एंड वी जस्ट वांट के नहीं जो इंडस्ट्री के हक में वो करना है। तो दैट्स ओनली एजेंडा वी हैव, और यही हम कर रहे हैं। तो वो फिर अनफॉर्चुनेटली बैड पॉलिटिक्स हैपन, हर बात पे वोट, हर बात पे सारे काम। मुझे गलत लिया लोगों ने, उन्होंने कहा कि आपने कहा कि कोई काम नहीं किया पीछे सीएसी ने, काम हुए हैं, मगर जो मेरी ज़िंदगी का 5 सालों की असासा था टेक्नोलॉजी जोन, आपको क्या उसकी एग्जीक्यूशन का रिजल्ट निकल आया आमिर हाशमी के साथ, औरों के साथ, आपको पता है यू कुडंट गेट एनीथिंग। मैं फाइट कर रहा था उसके लिए, मगर मेरी टांगी खींच के मुझे उन्होंने कोई हिलने ही नहीं दिया। उन्होंने कहा ये तो साइड लाइन करो इसको। एसटीसी से आपको कुछ नहीं मिला, मुझे साथ मिलता तो उसकी एग्जीक्यूशन भी करके दिखाता। अगर बनवाया तो एग्जीक्यूट करने में क्या मुश्किल थी। कैश अवार्ड सरेंडर हो गया, 5 अरब रुपए वापस, और सबसे ज्यादा टैक्स एग्जेम्पशन FTR आ गया। और हमारी सीसी में कैंपेन चल रही है, नहीं लगना चाहिए, लगवा लें टैक्स, सिर्फ 0.25% है। ये तो शुरू है, 5%। अब सिस्टम्स वालों की कॉल आ गई, यार हम तो फंस गए, सुपर टैक्स 5% रेवेन्यू पे, ये आप पे भी आएगा, सानू पे आज नहीं आएगा, अगले साल आएगा, 2 साल बाद आएगा। बट एनीवेज, वो फिर बरकान बिकम वेरी डिसहार्टेड, वेरी डिमोटिवेटेड बिकॉज ऑफ द पॉलिटिक्स दैट हैपेंड। उसने कहा मैं काम नहीं करता, आई एम लीविंग, मैं कर ही नहीं सकता। पीपल लाइक शमीम डूअर्स, मगर वो कहती है कि पॉलिटिक्स में एंड, मैं इसके स्किल्स का प्रोग्राम तबाह हो जाता अगर मैं बीच में आके, उस वक्त जब पॉलिटिक्स हो रही थी, सीसी के बीच में लोग थे जो कह रहे थे पाशा क्यों आ रही है, पाशा क्यों बीच में कर रही है, पाशा साइड पे हो जाए, हमने बिड करनी है। PSCB में जाके कहा उन्होंने कि ये पाशा को ना कराएं, हमारे अपने लोगों ने कहा। तो ये और मैंने बीच में आके फिर लॉयर्स को इन्वॉल्व करके चीज़ों, तो नॉट जस्ट मी, ये अली हसान बैठे हैं और लोग हैं, सपोर्टर्स हैं, बट ये हुआ। तो आई वॉज फोर्स्ड, मैंने कहा था अब नहीं आऊँगा मैं, मगर आई वॉज फोर्स्ड कि एक्चुअली फिर जब ये सारा रिवर्स हुई चीज़ें, STC, कैश अवार्ड और एग्जाम्पशन, और ऊपर से आई डिसाइडेड टू लीव। एक्चुअली आई एम टेलिंग यू कि मैंने कहा कि दैट्स इट, 5-6 साल की मेहनत आपके सामने गिर जाए ना ऐसे। आई डिसाइडेड टू लीव। पीपल टोल्ड मी अबाउट कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द इंडस्ट्री एंड फॉर द पाकिस्तान, कि तुम्हारे पास अभी वेट है, तुम्हारी बात लोग सुनते हैं, तुम्हें रिस्पेक्ट करते हैं, तुम लोगों को प्रोटेक्ट कर सकते हो, अच्छे लोगों को, मगर ये लोग खुद अपनी पॉलिटिक्स को प्रोटेक्ट नहीं, ये उनके पास वो वेट नहीं है। एंड अच्छे लोग नहीं आना चाहते, नहीं पॉलिटिक्स करना चाहते, नहीं टाइम दे सकते, और जो कमिटेड लोग हैं जिनको फ़ायदा उठाना है पाशा से, जिनको बिजनेस लेना है, जिनको डेवलपर्स बनना है अपनी STC वाले से, ये इंटरेस्ट वाले लोग वो ज़्यादा मोटिवेटेड है, क्योंकि उनके बिजनेस का फ़ायदा, वो तो फिर इन्वेस्ट कर सकते हैं ना। अच्छा बंदे को क्या यार, मैंने तो IPO करानी, छोड़ो यार ये मसला। तो एनीवेज, मैं उस कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आई वुड ऑलवेज फील गिल्टी अगर मैं गया और फिर सब कुछ ज़ीरो हो गया। तो इसलिए आई एम इन फ्रंट ऑफ यू एंड आई फेल्ट द ओनली वे टू डील विद दिस इज़ अ ग्रुप, क्योंकि इट्स अनफेयर टू मी कि मैं अकेला बस आगे करता रहूँ। एंड ऑल्सो अब ये एक बंदे की बात नहीं है,
इट हैज़ टू बी ए कंटिन्यूटी होनी चाहिए, एक लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए, सारे मिल के उसको प्रोटेक्ट करें, इंडस्ट्री कंसल्टेशन के साथ हो, पोजीशन पेपर्स बने, लॉन्ग टर्म विजन हो, और कोई इंडिविजुअल्स आके अपनी मर्जी से अपने इंटरेस्ट के ऊपर उसको ख़राब ना कर सके, और अच्छे लोग प्रोटेक्ट हो, उनको पता चले मुझे पॉलिटिक्स डील नहीं करनी पड़ेगी, वो ये ग्रुप करेगा, मैंने काम करना सिर्फ। तो ये मकसद है, ये हमने कोई वो बात नहीं है कि सारे, मैं कहता हूँ पूरी इंडस्ट्री इस ग्रुप में आ जाए, हम लोग मिल के काम करें। मेरा कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है, आई एम वेरी ओपन। कोई सवाल हो, आपको कोई मसला नज़र आए, मैंने कोई गलत किया या मेरा कोई, आप बता दें, आई एम विलिंग, आपके सामने हूँ, ये अब आपके सामने है, हम जवाब देने को तैयार हैं। अगर आप सपोर्ट करेंगे, वी आर थैंकफुल, नहीं सपोर्ट करेंगे, वी विल बी थैंकफुल एंड मूव ऑन। थैंक यू वेरी मच। कोई